हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे नॉन मेडिकल टेट 2022 में जो दिसंबर में हुआ था, उसके पहले 15 क्वेश्चन मैथ सेक्शन के। तो अभी जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उनमें द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन -x² - x - 14 = 0। तो जो हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म की होती है, और जो हमारे पास d है दैट इज गिवन बाय -b² - 4ac। अब यहाँ पर हमारे पास जो a है दैट इज इक्वल्स टू -1, b इज इक्वल्स टू -1 एंड c इज इक्वल्स टू -14। a b c की जो वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। सो d इज इक्वल्स टू b है -1 का स्क्वायर -4 इंटू a है -1 और c है -14। पुट कर देंगे तो -1 का स्क्वायर 1 और -1 इंटू -14 प्लस के 14, सो -4 इंटू 14 एंड दिस विल बी 1 - 4 इंटू 14 56, और ये आपस में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा -55। अब -55 हमारे पास किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, सो ऑप्शन डी इज राइट हियर, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/6। अब हमारे पास जो कोई भी दो रैशनल नंबर्स होते हैं, टू रैशनल नंबर्स, तो उनके बीच में अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है तो ये हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हम सेम बना लेंगे। तो देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन है 0 वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर 0 से बड़े हैं, तो 0 तो इनके बीच में नहीं हो सकती, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, ये वाली ऑप्शन पॉसिबल है 5/24, और ऑप्शन सी 24/5 ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका डिवीजन टेक प्लेस करेंगे तो ये 4 पॉइंट, ठीक है, 5 के 20 4 और 5 8 40 4.8 बनेगा, और ये नंबर 4.8 इनसे काफी बड़ा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी ऑप्शन डी नन है या फिर बी है। तो बी में आपके पास जो डिनोमिनेटर है 24 हम बना सकते हैं यहाँ पर, तो हम बनाएंगे। सो 1/4 इंटू हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और 6 से डिवाइड, बन जाएगा 6/24, और दूसरा 1/6 है तो 1/6 इंटू 4/4 और 4/24। अब देखो, इन दोनों के बीच में आपके पास कौन सा नंबर आ रहा है? 5/24, और ये हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है। तो 1/4 और 1/6 के बीच में जो रैशनल नंबर अवेलेबल है दैट इज 5/24, सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1728। तो जो हमारे पास क्यूब रूट है, हम बेसिक मेथड अप्लाई करते हैं इसके ऊपर टू फाइंड आउट द क्यूब रूट। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, फैक्टर्स फाइंड करेंगे, जो 2 8 16 और 2 6 12 2 4 8, 2 4 8 2 3 6 2 2 4, फिर 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 1 2 2 8 16 और फर्दर 2 5 10 2 4 8 2 2 4 2 7 14 3 9 27 3 3 9 और 3 1 3। फैक्टराइज फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये फैक्टर्स आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो जब हम प्राइम फैक्टर्स बन जाते हैं तो इसके बाद इस प्राइम फैक्टर्स को हम 3 3 में पेयर अप करेंगे, ठीक है, 3 3, तो ये बन गया आपके पास 3 3 के, और हर जो आपके पास डिजिट है, फैक्टर है, उसका पेयर यहाँ पर बन रहा है। तो हर पेयर में से एक नंबर लेंगे हम, ठीक है, 2 एंड 2 फ्रॉम हियर दिस इज 3, सो 2 इंटू 2 इंटू 3 हमारे पास 12, सो 12 बन जाएगा हमारे पास 1728 का क्यूब रूट। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, द मोड ऑफ द डाटा। तो देखो, जब हमारे पास ना मोड और मीडियन कैलकुलेट करने आता है और मीन, तो मीन में तो हमारे पास डायरेक्टली सम होता है सभी ऑब्जर्वेशन का, लेकिन जब हम मोड और मीडियन निकालते हैं, मोड होता क्या है एक्चुअल में, जो मैक्सिमम रिपीटेड जो वैल्यू है, मैक्सिमम जो रिपीट हो रही है, मीडियन जो मिडिल मोस्ट है। तो हम क्या करते हैं कि इनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो ये आसान हो जाता है हमें बताना कि कौन सा जो ऑब्जर्वेशन है वो मोड है और कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है वो मीडियन है। लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं
यहाँ पर दिख रहा है कि जो 2 है दैट इज रिपीटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जो आपका 2 ऑब्जर्वेशन है दैट इज रिपीटिंग 7 टाइम्स, बाकी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है जो आपके पास 7 टाइम रिपीट हो रही हो या उससे कम। 3 दिख रहा है यहाँ पर, 1 2 3 और 4 टाइम्स है 3, 4 आपके पास सिर्फ 4 टाइम्स है, सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, the decimal form of the 42 plus 2 by 10 plus 6 by 1000. So this can be written as 42 plus 2 by 10 को हम लिख सकते हैं 0.2 और 6 by 1000 को हम लिख सकते हैं 0.006। इनको जोड़ेंगे तो थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं 42 0.2 and 0.006। So 6 0 2 and 4 2 decimal। सो ऑप्शन आपके पास कौन सी है? ऑप्शन बी इज राइट, 42.206। नेक्स्ट, इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equals to 0 where a does not equal to 0 is greater than a 0, या फिर आपके पास से कुछ इस तरीके से लिखा है, डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। तो जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट होता है ना डी, दैट विल टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, जो आपको से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं उनका नेचर हमें ये बताता है। अच्छा, इनका नेचर क्या होगा? तो ये डी के ऊपर डिपेंड करता है। तो डी अगर हमारे पास 0 है तो जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो रूट्स हैं वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होते हैं। और अगर डी ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, तो जो रूट्स हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, या फिर हम डिस्टिंक्ट लिखते हैं, डिस्टिंक्ट। और जब डी हमारे पास लेस देन 0 है तो जो रूट्स हैं आर इमेजिनरी। तो जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो यहां पर हमारे पास गिवन है कि जो डी है दैट इज ग्रेटर देन 0। तो जब डी ग्रेटर देन 0 है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट और रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, 2 10s एंड 2 10s इक्वल्स टू 2 10s यानी कि 2 into 10, ठीक है, 10s मीन्स दहाई, दहाई होता है हम 10वें स्थान पर, तो 2 into 10 एंड 2 10s आपके पास क्या बनता है? प्लस 2 into 1 by 10। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 into 10 20 एंड प्लस 2 into 1 by 10, ये आपके पास बन जाएगा 0.2 और दिस विल बी 20.2। सो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, बाकी ऑप्शन में ऐसा नहीं। नेक्स्ट, by what fraction should we multiply 4 by 5 to get 16 by 35? तो ये क्वेश्चन हम ऑप्शंस के साथ ही कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 4 by 7, इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 by 5 से। अगर हमारे पास ये रिजल्ट बनता है तो राइट ऑप्शन है। तो 4 4 जा 16 और 7 5 जा 35, और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमको यही रिजल्ट दे रहा है, तो हमारे पास ये क्या होगा? राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? जो हमारे पास फंक्शन है उसका जो इंटीग्रल है उसी को हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। तो साइन 3x का इंटीग्रल क्या होगा? साइन x का इंटीग्रल होता है cos x, ठीक है, विद माइनस साइन, एंड अब यहां पर एंगल की जगह 3x है तो ये क्या बन जाएगा? cos 3x विद नेगेटिव साइन। डिवाइड करते हैं हम जो एंगल है ना इसके डेरिवेटिव से, तो 3x का डेरिवेटिव 3, सो माइनस cos 3x by 3। So option C is right here. Next, if two straight lines are perpendicular to each other, then which one is true? तो देखो जो हमारे पास लाइंस हैं उनकी जो परपेंडिकुलरिटी है या फिर पैरेललिज्म, वो हम बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्लोप्स। तो अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, एक लाइन की स्लोप m1 है और दूसरी लाइन की जो स्लोप है वो m2 है, तो जो दो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनकी जो स्लोप्स की प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो? -1 के। और दूसरा जो पैरेलल है तो पैरेलल कब होती है? जब उनकी जो स्लोप्स है वो आपस में बराबर है। तो यहां पर हमसे पूछा था परपेंडिकुलरिटी के लिए, तो परपेंडिकुलरिटी के लिए कंडीशन है कि उनकी प्रोडक्ट है स्लोप्स की वो -1 होनी चाहिए। अब यहां पर तो ऐसा नहीं है। अगर हम यहां से दूसरे की स्लोप निकालें m2 की तो बन जाएगा -1 by m1, और ये हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है, ठीक है, जहां पर m1 निकाला हुआ है। सो m1 यहां से अगर हम निकालते हैं तो -1 by m2, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट है। ये आपका कंडीशन है कब? जब जो लाइंस हैं दे आर पैरेलल,
ये कोई कंडीशन नहीं है किसी के लिए, ना पैरेलल के लिए ना ही परपेंडिकुलरिटी के लिए। नेक्स्ट, द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log x, जो हमारे पास फंक्शन है log x, ठीक है, f ऑफ x हमारे पास गिवन है log x। log x का डेरिवेटिव तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है या जो log x का डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल्स टू 1/x, लेकिन हमसे तो सेकंड ऑर्डर पूछा है, यानी कि इसको फर्दर हमें डिफरेंशिएट करना है, दैट मींस f डैश x इज इक्वल्स टू, अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, d/dx, और ये जो x डिनोमिनेटर में है इसको ऊपर ले जाएंगे, सो x की पावर -1। अब हमें पता है कि जो d/dx है x रेज टू द पावर n, वो क्या होता है n इंटू x की पावर n-1, तो अप्लाई करेंगे यहाँ पर -1 इंटू x की पावर -1, और ये बन जाएगा आपके पास माइनस ऑफ x की पावर -2, और फर्दर इट कैन बी रिटन एज 1/x स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। सो दिस इज अवेलेबल इन द ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos of 40 plus a is equals to sin 30 degree, then value of a। देखो जब sin 30 है, so this can be written as cos of 90 minus 30, ठीक है। हमें पता है जो आपके पास cos of 90 माइनस थीटा है दैट इज इक्वल्स टू sin थीटा, ठीक है। ये हमारे पास एक अलाइड एंगल का रिलेशन होता है, अलाइड एंगल्स, जहां पर जब भी टी रेशियो को 90s की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, तो जो cos है वो sin में बदल जाता है, sin cos में बदल जाता है, टेंजेंट cot में बदल जाता है और cot टेंजेंट में बदल जाता है। सिमिलरली सेकेंट कोसिकेंट में, और जो कोसिकेंट है वो सीकेंट में बदल जाता है। सो sin 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 30, लेफ्ट हैंड साइड है cos 40 प्लस a। देखो इधर भी cos है इधर भी cos है, तो अगर ये इक्वल है तो जो एंगल्स हैं दे मस्ट बी इक्वल, सो 40 प्लस a दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 90 माइनस 30 60, और a इज इक्वल्स टू 60 माइनस 40 दैट इज इक्वल्स टू 20। सो 20 यहां पर है, ऑप्शन सी में अवेलेबल है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, जो एक ट्राइंगल है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपके पास एक ट्राइंगल है ना उसमें 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 3। जैसे ये 3 इंटीरियर एंगल्स हैं वैसे ही 3 एंगल्स बाहर भी होते हैं, ठीक है, ये 1 2 और 3। और ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम होता है 180 डिग्री, और जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन बी में 360 अवेलेबल है, तो दिस इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, A ladder 10 मीटर लॉन्ग reaches a window 8 मीटर above the ground, ठीक है, मान लो ये आपके पास ग्राउंड है और ये एक दीवार है, ठीक है, जहां पर ये जो लैडर है इसको प्लेस किया गया है। यहां जैसे कोई खिड़की है, विंडो है, यहां जैसे से एक जो लैडर है उसको लगाया गया है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये 10 मीटर लॉन्ग है और अप टू 8 मीटर हाइट, तो ये हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, तो क्या बनेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। सो 10 का स्क्वायर 100, पी है आपके पास 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी स्क्वायर, और विच फर्दर इंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 64 36, और दैट इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6, ठीक है, तो बेस आ गया हमारे पास 6। अब यहां पर सारा का सारा डाटा मीटर्स के अंदर है, तो ये जो आपके पास बेस आया दैट इज आल्सो इन मीटर्स, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यहां पर ऑप्शन बी भी दिया है लेकिन यहां पर जो यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर्स दिए हैं, तो हमारा क्वेश्चन तो मीटर्स के अंदर था, तो हमारी जो ऑप्शन है वो मीटर वाली सही है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। एक क्वाइन को 3 बार टॉस किया जाता है, तो जब 3 बार क्वाइन को टॉस किया जाता है तो पॉसिबल ऑप्शंस क्या है, तो पॉसिबल ऑप्शंस हैं हमारे पास, इनको लिख लेते हैं। हो सकता है पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर भी हेड, फिर हो सकता है हेड हेड तीसरे पर टेल आए, हो सकता है दूसरे पर टेल तीसरे पर हेड आए, हो सकता है टेल हेड कुछ इस तरीके से ये एग्जिस्ट करे, या फिर हो सकता है तीनों के ऊपर टेल आए, या फिर हो सकता है 2
फर्स्ट 2 के ऊपर टेल और तीसरे के ऊपर हेड, और हो सकता है कि पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल आए, ठीक है, या फिर पॉसिबल है कि पहले पर हेड आए और बाकियों के ऊपर टेल आए, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉसिबल ऑप्शंस हैं जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं। अब हमसे पूछिए प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती क्या है, तो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल। अब यहां पर टोटल है हमारे पास 8। अब फेवर में कितने हैं, हमें बोला है एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि उसमें एक ही हेड हो। तो देखते हैं यहां पर, इसके पास 3 हेड हैं, ये हमें चलेगा, इसके पास 2 हेड हैं, ये भी सही है, इसके पास 2 हेड हैं, ये भी सही है, इसके पास भी 2 हेड हैं, ये भी सही है। हमें चाहिए एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 होने चाहिए। बाकी जो आपके पास है इसमें कोई भी हेड नहीं है, इसमें सिर्फ एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है। तो फेवर में हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं, तो 4 होगी फेवरेबल और 8 होगी टोटल। So 4/8 that is equals to 1/2. So ऑप्शन सी में आपके पास 1/2 अवेलेबल है, so ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे आपके पास लास्ट 15 क्वेश्चंस ऑफ द नॉन मेडिकल टेट आस्क्ड इन 2022 दिसंबर में। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।